हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो और इससे पहले भी आए हुए हो तो देख रहे होगे कि अ, अभी हम किस पे चल रहे हैं, पैसेजेज पे। हिंदी पैसेजेज, इंग्लिश पैसेजेज, मैथ और साइंस के भी कई टॉपिक्स मेरे उस पे चैनल पे पड़े हुए हैं। मैंने पहले से अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, और वो भी टॉपिक लेके आएंगे। तो इसी सीरीज़ में हम आज फिर एक जो है गद्यांश लेके आए हैं, जो कि अभी आपका जनवरी का ही है, जो आपका जनवरी 2024 में पेपर हुआ है। सीटेट का पेपर जो हुआ है, पेपर 2 का क्वेश्चन है, पैसेज है, सॉरी, पेपर 2 का पैसेज है। और हिंदी में अगर आपने लैंग्वेज 2 में हिंदी ऑप्ट किया है तो उसमें ये पैसेज था। और उसके बाद 136 टू 143 तक इसके जो हैं क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और बहुत रिसेंट टॉपिक है एआई का, तो आपको ऐसे भी मतलब इसमें ज़्यादा समझना नहीं पड़ेगा। आप बिना पढ़े भी पैसेज को आंसर दे सकते हैं, लेकिन एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तरह तरह के बदलाव हुए मशीनों के आने से। हमारी पीढ़ी ने तो मशीनों को इंसान से कंप्यूटर के हवाले होते देखा है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आग की खोज ने जिंदगी बदली तो पहिए के आविष्कार ने सभ्यताओं को जन्म दिया। सभी चैट जीपीटी और बॉर्ड जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई आधारित प्लेटफॉर्म आए हैं तो हाहाकार मच रहा है। समझना इतना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच सबसे बड़ा फ़र्क मानवता का है, ठीक है। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, मानवता। एआई आने वाले वक्त में जो भी करने वाला है वो आज के इंसान की सोच का प्रतिबिंब ही होगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि वाइट कॉलर जॉब यानी इंजीनियर, आईएएस, डॉक्टर, वकील, डिजाइनर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की दुनिया सिमटने वाली है। स्कूल, कॉलेज, एग्ज़ाम, पर्चे, कोचिंग, अस्पताल, लैब और तकनीकी से जुड़े हर तबके पर असर पड़ने वाला है। दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोगों की जॉब इससे प्रभावित होने वाली है। चैट जीपीटी और इस जैसे दूसरे एआई प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि आपके हर सवाल का जवाब 1 सेकंड्स में दे सकते हैं। युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में एआई की मदद लेनी शुरू कर दी है। भविष्य की चिंताओं से जुड़े सबसे बड़े सवाल यहीं से पैदा होते नज़र आ रहे हैं। आखिर मेधा और मेधावियों को तय करने वाले इम्तिहान अब कैसे होंगे? क्या शिक्षकों का ज्ञान एआई का मुकाबला कर पाएगा? सवाल बहुत गंभीर है और आप सोचिएगा। और लेकिन हमारा पैसेज तो यहीं ख़त्म हो जाता है, तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बताइए। तकनीक, मेधा, कंप्यूटर विकास। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मेधा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। 137 में अगला क्वेश्चन है, युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू कर दिया है। इसका कारण नहीं है। पहला, हर सवाल का जवाब मिलता है, सही कारण है। जबकि हमें नहीं वाला ऑप्शन देना है, नेगेटिव आंसर देना है, ठीक है। कम समय में अधिक ज्ञान मिल जाता है, ये भी सही है। उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं, सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन, उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं, ये गलत है, नहीं है। और यही हमारा जवाब होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं, इसका कारण नहीं है ही बताना है। तो तीसरा ऑप्शन, उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं। गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से पहला, प्रतिस्पर्धा अधिक कर पाएगा, मानवीय गुणों में पिछड़ा हुआ है, अधिक ज्ञानी व मशीनी है, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। बताइए क्या होगा इसका। गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रतिस्पर्धा
अधिक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इन्हीं दोनों से होना चाहिए ना। तो इसका ऑप्शन तो मेरे ख्याल से चौथा होना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अधिक कर पाएगा तो होगा नहीं। मानवीय गुणों में पिछड़ा हुआ है तो शिक्षक वर्ग मानवीय गुणों में पिछड़ा तो नहीं होगा। अधिक ज्ञानी व मशीनी है, शिक्षक वर्ग ज्ञानी तो हो सकता है लेकिन मशीनी तो नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा, यही ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मनुष्य जीवन सुधर गया है। दूसरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोगों को रोजगार दिलवाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य में मेधा को बढ़ावा देगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी। तो चौथा, मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी, यही सही आंसर है। नेक्स्ट है 140 वाला, गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है? मानवता, उत्तर, ज्ञान, तकनीक। पहला है मानवता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मानवता नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है। पहला अस्पताल, दूसरा नौकरी, तीसरा चैट जीपीटी और चौथा डिजाइनर। चैट जीपीटी भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ही एक उदाहरण है, तो उससे प्रभावित होने वाला तत्व नहीं पूछा है, तो यही होगा थर्ड। अगला सवाल है, समूह से भिन्न शब्द, एक्सपर्ट्स, मेधा, चैट जीपीटी और एग्जाम। एक्सपर्ट्स, मेधा, चैट जीपीटी, एग्जाम। भिन्न जो है चैट जीपीटी ही है, ठीक है। बाकी सब मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले वो हैं। अगला है, इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द है उपस्थित, प्रभावित, प्रत्येक, निश्चिंत। तो उपस्थ और इत, उपस्थ और इत, उपस्थ कोई शब्द नहीं होता है तो इसमें इत नहीं जुड़ा है, उपस्थित एक शब्द ही है। प्रभावित, ठीक, प्रभाव प्लस इत। प्रत्येक में प्रतिधन एक लगा है, इत तो है ही नहीं यहाँ। निश्चिंत में निश्च और इंत, तो निश्च कुछ नहीं होता है, तो ये दूसरा है, इसका सही जवाब दूसरा है। प्रभाव धन इत, प्रभावित, इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, इससे आपको फ़ायदा भी हुआ होगा। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज़ अभी नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं, तो उस सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।